प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 10वीं व्यावसायिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आईटी या आईटीईएस जो विषय होता है उसके सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी, खालिस्तान, सत्य असत्य, 3 अंक के क्वेश्चन, 5 अंक के प्रश्न और 7 अंक के प्रश्न भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका ब्लूप्रिंट है किस प्रकार से। तो ये ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड द्वारा जारी हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न भी आना है, 3 अंक वाले प्रश्न भी, 5 अंक वाले प्रश्न भी हैं और 7 अंक वाले प्रश्न भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखिएगा स्कोरिंग के लिए जो बड़े क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आना है, यानी निबंधात्मक प्रश्न भी बहुत आना है। 7 अंक के प्रश्न भी आना है। 7 अंक के प्रश्न आपके लगभग 5 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको चाहे तो चिन्हित भी कर सकते हैं, इसके अनुसार तैयारी करें। अब आपकी जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक के अनुसार हमने आईएमपी क्वेश्चन बताने के लिए कोशिश किए हैं। विद्यार्थी, वीडियो में कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन जब तक इम्पोर्टेंट हमें समझ में नहीं आ रहा था तो हम कैसे आपको दे सकते थे। अब बात आती वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो यहाँ सभी तैयार कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकते हैं ना। यहाँ जो रेड कलर से जो दिए हैं ना, तो उनके वो सही उत्तर हैं। आप वीडियो को धीरे धीरे रोक करके भी देख सकते हैं। वैसे आपके पास प्रश्न बैंक होगी तो प्रश्न बैंक में आप इसको तैयार कर सकते हैं। जिनके पास प्रश्न बैंक नहीं है तो वो वीडियो से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 अंक के क्वेश्चन है, सही विकल्प वाले हैं, है ना, पहली यूनिट से। इसके बाद रिक्त स्थान है विद्यार्थी, ये पूरे रिक्त स्थान आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया ये पूरी तैयारी करें। इसके आंसर भी दिए गए हैं, आप देखिएगा, आंसर भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पूरे ये वस्तुनिष्ठ है। अब ये इसके आंसर आ गए पूरे, हैं ना। तो यहाँ पर और देखिएगा, ये आंसर की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये इनकी आंसर की तैयारी कर सकते हैं, है ना। टिक कर लीजिएगा उसमें क्या क्या भरना है उसमें। क्या इतना सारा बताते तो संभव नहीं हो पाता ना। और वस्तुनिष्ठ तो वैसे भी कहीं से भी आ सकते हैं। अब देखिए सत्य असत्य, है ना, तो इनके साइड में उत्तर भी लिखा, कौन कथन सत्य है, कौन कथन असत्य है। विद्यार्थी, मालूम होनी चाहिए आपको कि 1 अंक वाले क्वेश्चन यानी कि जो सत्य असत्य, सही जोड़ी, खालिस्तान, विकल्प, ये 20 अंक के आना है आपको, है ना। अब लघुत्तरी प्रश्न में आ जाते तो पहला तैयार कर लीजिएगा लघुत्तरी का, ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर वैसे सभी प्रश्नों को एक बार आपको पढ़ जरूर लेना चाहिए, इसलिए हमने वीडियो को पूरा कवर करके बनाया। प्रश्न बैंक यदि आपके पास है भी नहीं तो कर सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिएगा, 7वां के बाद फिर 8वां देख लीजिएगा। मैं प्रश्न क्रमांक बोलूँगा जैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। यहाँ और भी देखिएगा, ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। एक बार पढ़ करके जरूर जाइएगा पूरा, है ना। जो हम टिक करवा रहे हैं इनको विशेष रूप से देखिएगा, पर पूरा आपको पढ़ करके जाना है, रिस्क नहीं लेना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ करके पूरा आपको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 21वां तैयार कर लीजिएगा। 21वां के बाद 22वां, और ये जो दीर्घ उत्तरी 5 अंकों के प्रश्नों में है इसका पहला, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको टिक कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न बहुत आना है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और आप जो और अच्छे आपको तिमाही, 6 माही, प्री बोर्ड में आए हैं इनको भी कवर कर लीजिएगा। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। वैसे घबराए नहीं, पेपर आपका अच्छा जाएगा। और यहाँ पर देखना है आपको ये 7वां प्रश्न, ठीक है। 7वां के बाद टिक कर लीजिएगा 8वां, ठीक है। 8वें के बाद यहाँ पर देखना है आपको ये 10वां प्रश्न, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर वैसे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप ज़रूर, है ना। अब यह निबंधात्मक प्रश्न आ गए, 7 अंक के प्रश्न आए हैं, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें पहला ही तैयार कर लीजिएगा, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। तो इनको टिक करते जाएं। प्रश्न बैंक होगी, वैसे आपके पास नहीं है तो भी आप इससे पढ़ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, इसलिए हमने इस प्रकार से वीडियो बनाया। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वैसे हमारे विद्यार्थी हमसे नाराज़ थे क्योंकि हम वीडियो बनाने में लेट हो गए, है ना, पर क्या करें। अभी तो 5वां भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी का ही है। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिएगा 6वां प्रश्न भी आपको टिक कर लेना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हम वैसे जो आईटी पढ़ाते हैं टीचर, उनकी हमने मदद ली है, तब ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 8वां भी टिक कर लेना है, ये भी महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है।
और भी आपके जो तिमाही छमाही उनको ज़रूर देख लीजिएगा, प्री बोर्ड के प्रश्न भी देख लीजिएगा। कुछ तो जनरल क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ये वीडियो में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको ज़रूर पढ़ लेना है आपको। आप चलते हैं यूनिट 2, है ना। 3 भागों में एक प्रकार से प्रश्न बैंक डिवाइड है, तो वस्तुनिष्ठ तो सभी पढ़ना है आपको, है ना। खालिस्तान, वस्तुनिष्ठ, सही जोड़ी पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आप इत्मीनान से वीडियो को रुक रुक करके इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, यदि प्रश्न बैंक नहीं है तो, ठीक है। और इनकी तैयारी एक बार पढ़ा हुआ पूरा याद होता है। इनके उत्तर ये जितने भी हैं इतने सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक बार पढ़ा हुआ विद्यार्थी अगर अपन पढ़ कर के जाते हैं तो पेपर में याद आने लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, फिर इनके आंसर दिए गए हैं, तो आंसर आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सत्य सत्य शुरू हो गए हैं ना, तो सत्य सत्य की तैयारी भी आपको कर लेना है ना। ये क्या है, एक बार आप अच्छे से मन लगा करके बस पढ़ेंगे, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। सत्य सत्य आप तैयार कर लीजिएगा, ये दिए हैं पूरे, ठीक है। सत्य असत्य बहुत सारे हैं। क्या है इसमें, हमने देखा एक चीज़ है कि पेपर बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है हमको। इस प्रकार से देखा जाए तो यानी प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रश्न आसान हैं, सरल हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिकली विषय है, ठीक है। यहाँ पर ये सत्य असत्य के आंसर मतलब यहाँ पर उत्तर हो गए थे। अब यहाँ से सत्य असत्य फिर शुरू हो गए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपसे पेपर में आएगा, तो आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। छोड़ना नहीं है। ये सत्य असत्य के उत्तर हैं, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा यहाँ पर। और फिर सत्य असत्य शुरू हो गए हैं। हमने देखा बहुत सारे वस्तुनिष्ठ हैं। विद्यार्थियों प्रश्न बैंक से पूरा पेपर कवर होने की उम्मीद है। सही जोड़ी है, ठीक है। तो सही जोड़ी भी आपको टिक कर लेना है, पूरे देख लेना है। इनके ये आंसर है सही जोड़ी के, ठीक है। ये सही जोड़ी के आंसर। अब यहाँ दूसरी सही जोड़ी शुरू हो गई, और सही जोड़ी के इसके आंसर यहाँ पर हैं, ठीक है। अभी मतलब पूरा एक प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी वाला क्रम चल रहा है। वैसे आने तो 20 नंबर के, लेकिन बहुत सारे दिए हैं। अब यहाँ IMP भी तो नहीं बताए जा सकते, कुछ भी आ जाता है ना 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चनों में, 1 नंबर वाले प्रश्नों में खास तौर पे। तो इनको तो आपको पूरा देख लेना है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिएगा सही जोड़ी ही चल रही है, खंड आ खंड बा मिला करके यहाँ पर उत्तर इनके दिए गए हैं। तो इनको एक बार देख लेना है। ये भी सही जोड़ी है, इनको भी देख लीजिएगा। सही जोड़ी के बहुत सारे सेट दिए गए हैं, तो इनमें से आना निश्चित तौर पे है, तो इन्हें देख लेना है आपको। अब 3 अंक के प्रश्न शुरू हो गए हैं। यहाँ से देखिएगा 3 अंक के प्रश्न हैं, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है ये दूसरे नंबर का प्रश्न, ठीक है। और ये तीसरा भी देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा, ठीक है, इनको तैयार कर लेना है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, है ना, पर जब पढ़ेंगे तभी ना समझ में आएगा। फिर छठवां सातवां, ठीक है, छठवां सातवां यहाँ पर टिक कर लेना है। अब इसके बाद ये 8वां भी कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। और 8वें के बाद यहाँ पर फिर आपकी अब 9वां, ठीक है, 9वां उतना नहीं है, वैसे देख लीजिएगा 9वां भी, और 11वां, 9वां और 11वां भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको टिक कर लीजिएगा। ये विद्यार्थी हम जो IT पढ़ाते हैं, टीचर हैं, उनकी भी हमने मदद ली है, तब ये वीडियो में आप लोगों को बना करके दे पा रहे हैं। 13वां भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आपके वैसे पेपर्स में हमने देखे थे, पिछले पेपर्स में इनमें से काफ़ी प्रश्न आए भी थे, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, पर पूरी अच्छे से तैयारी आपको करके जाना है, ठीक है। यहाँ 19वां भी देखना है आपको, 19वां भी इम्पोर्टेंट है, और 21वां, 19वां 21वां टिक कर लीजिएगा। छोटे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन परीक्षा में आ चुके हैं ये प्रश्न। और वैसे आपका प्रैक्टिकल ही विषय है, यदि आप समझ करके तैयार करेंगे तभी अच्छे से याद होगा। ये दीर्घ उत्तरी का पहला देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वैसे उत्तर कुछ बड़े बड़े भी हैं, 200 शब्दों में लिखना है, इसलिए उत्तर इनके बड़े में ही मिलेंगे आपको, और आपको पूरा अच्छे से लिखना है, तभी नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, आपके सर ने बताए हैं, उन्हें भी अवश्य तैयार करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसके बाद आगे चलते हैं। ये चौथा उतना वैसे नहीं है, और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे आप इसलिए वीडियो चलो आगे बढ़ा रहे हैं हम, कि आप प्रश्नों को बढ़िया स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। कई विद्यार्थियों के पास हो सकता है प्रश्न बैंक भी ना हो, है ना,
तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर तो खैर ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए, है ना। ये 7वां इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए इसको आप टिक कर लीजिएगा, 7वां पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अब देखते हैं, तो ये आप और वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको और इम्पोर्टेंट लग रहे हों, तो उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे हमको जो इम्पोर्टेंट लगे और जो हमने मदद ली सर से, उन्होंने जो बताया वो हम आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 10वां देख लीजिएगा, 11वां भी, 10वां और 11वां दोनों। तो ये भी परीक्षा में भी आ चुके हैं, हमने देखे थे इनको, तो ये महत्वपूर्ण है। वैसे आपने तैयारी कर ही ली होगी और इनको एक बार अच्छे से एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अब तो नाराज़गी दूर हो गई होगी आप लोगों की, ऐसी हम उम्मीद करते हैं ना। तो अब ये बात 13वां देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 13वां के बाद ये फिर 14वां ये निकल गया, ठीक है, वैसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ विद्यार्थी 15वां क्वेश्चन विशेष इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा 15वें प्रश्न को, है ना। अब यहाँ पर ये 16वां प्रश्न है, यहाँ पर ये 17वां प्रश्न, ठीक है ना। ये सब आपके बड़े जो नंबर के 5 और 7 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, इनको एक बार पढ़ तो ज़रूर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट एक अलग महत्व होता है, लेकिन आपकी स्टडी पूरी होना चाहिए, है ना। 18वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये 18वां प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपके पास प्रश्न बैंक ना हो। 19वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप टिक कर लीजिएगा, 19वां प्रश्न भी, है ना। तो 19वां के बाद फिर इसके बाद ये 20वां प्रश्न हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपको यदि 20वां भी ठीक है, वैसे कर लीजिएगा 20वां, है ना। और वैसे कम ही प्रश्न यहाँ पर बता रहे हैं, ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको बता रहे हैं। आपको इतने प्रश्नों के बस भरोसे नहीं रहना है और पढ़ कर के जाना है, इनको विशेष रूप से तैयार करना है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन तैयारी पूरी करके जाइएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट प्रश्न रिवीजन के लिए विशेष होते हैं। यहाँ पर 25वां भी देखिएगा, 25वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वैसे हम सभी प्रश्नों के सामने स्क्रीन थोड़ी सा रोक देते हैं जिससे आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकें यदि प्रश्न बैंक ना हो तो, ठीक है। ये 27वां हो गया, ठीक है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं यदि प्रश्न बैंक नहीं तो इससे भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है अपन को, ये 29वां प्रश्न ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यूनिट 3 आपकी शुरू हो गई, तीसरी यूनिट शुरू हो गई। यहाँ पर विकल्प है, वस्तुनिष्ठ है ना, चुन करके लिखना है। तो इनको तो आपको बिल्कुल एक तरफ से एक बार देख लेना सभी के सभी, ठीक है ना। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर जब वहाँ विकल्प देखते हैं ना तो अपन को याद होने लगते हैं, याद हो जाते हैं, याद फिर समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको सभी तैयार कर लेना है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर वीडियो भी थोड़ी सा स्लो करके बता रहे हैं जिससे आप यहाँ से पढ़ सकें। ये इनके आंसर हैं, तो आंसर यहाँ से देख करके टिक कर सकते हैं। फिर विकल्प का ये दूसरा सेट शुरू हो गया विद्यार्थियों। विकल्प भी बहुत सारे दिए हैं, हमने देखा प्रश्न बैंक में कि बहुत सारे 1 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, जबकि आना कितने नंबर 20 नंबर के यहाँ से आने का है ना। तो इनको आप देख लीजिएगा, एक एक नंबर कीमती होता है, इसलिए आप तैयारी पूरी रख करके जाना, है ना। सभी आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो आपके डिवीज़न अच्छे ही आना चाहिए, है ना। विशेष योग्यता मिलनी चाहिए, प्रैक्टिकल वाला विषय है। इसका ये आंसर है जो विकल्प है ना, तो उनकी आंसर है सेकेंड वाले विकल्प शुरू हुए थे। तो ये देखिए बहुविकल्प का फिर ये अगला सेट शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपको पूरे बहुविकल्प भी पढ़ करके जाना है और जो खाली स्थान है, सही जोड़ी, इन सभी को देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इनको पढ़ करके जाइएगा तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न बैंक होगा वैसे आपके पास और बुक भी होगी और आपने नोट्स भी बनाई होगी तो उनकी मदद ले सकते हैं। पर ऐसा लगता है हमको कि इस बार प्रश्न बैंक से पूरा पेपर कवर होने का है, तो क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उसमें दिए हैं, है ना। तो ये विकल्प आपको पूरे से तैयार कर लेना है, इसके ये आंसर है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर बहुविकल्प का देखिए अगला सेट शुरू हो गया।
तो पूरे हमने इसमें, इसलिए चाहते तो वीडियो को कट कर सकते थे, पर क्या है ना कि आपको पूरी तैयारी करना है तो इससे आप कर सकते हैं, इसलिए हमने पूरे प्रश्नों को डिस्प्ले करके बताया है यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्ले में बताया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे विकल्प शुरू चल रहे हैं, विकल्प की सही विकल्प यहाँ पर जो हैं उनके आंसर भी दिए हुए हैं। बहुत सारे सेट है, मतलब यूनिट शुरू होती बहु विकल्प का, देखिए अगला सेट शुरू हो गया। तो हमने देखा कि इतने सारे आपको विकल्प दिए गए, पर इसमें आईएमपी भी तो नहीं बताए जा सकते ना, ज़्यादा कुछ बताए जा सकते थे, फिर भी उनके ये आंसर आप तैयार करते जाइएगा, है ना। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हैं ये सभी, तो आप चाहें तो इनको ये वीडियो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। क्या है, यदि आपके पास प्रश्न बैंक है तो बस प्रश्न बैंक में ये मान करके चलिए कि मैं विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान और सत्य असत्य यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बता सकता हूँ विद्यार्थियों, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इनको पूरा तैयार करके जाना है। हमने कोशिश की है 3, 4 और 5 और 7 नंबर के प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो उनको विशेष रूप से देखना है और विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, सत्य असत्य पूरे पढ़ना है। आपने देखा ना कि इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल प्रश्न बैंक से बाहर के भी प्रश्न आ गए थे, इसलिए तैयारी आपकी मजबूत रहना चाहिए। ठीक है, 3 अंक वाले प्रश्न आ गए, इसका पहला ही ये तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है ये 3 अंक वाले प्रश्नों का पहला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये अंतर है, अंतर में ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट लगा, डेटा और सूचना में अंतर लिखिए, है ना। जनरल प्रश्न भी है और ऐसे प्रश्न आते भी हैं, कई प्रश्न तो बहुत जनरल होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आपको तैयार करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ ये पूरे अंतर हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, इनको तैयार कर लेना। तीसरा प्रश्न भी देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको ये 5वां प्रश्न भी देख लीजिएगा, तो ये 5वां देखना है आपको। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इस प्रश्न की, अगर नहीं है आपके पास प्रश्न बैंक तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको ये 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां भी आपको तैयार कर लेना है और 8वां भी तैयार करना है, 8वां भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए 8वां भी तैयार करना है, 7वां 8वां दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए इनको 3 नंबर वाले प्रश्न में रखा गया, 5 अंक वाले शुरू हो गए, 5 अंक का पहला और ये दूसरा भी तैयार कर लीजिएगा, जिसमें ये अंतर बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी अंतर में तो ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इसलिए तीसरा भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा ये अंतर वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको इसको तैयार कर लेना है। अंतर वाले प्रश्न अक्सर करके हमने देखा परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो इनको विशेष रूप से तैयार करके जाना है। अब यहाँ पर देखना है कि ये इतने बड़े प्रश्न नहीं आते हैं वैसे, ये जो हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं पूरी प्रश्न बैंक आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, यदि हो सकता है इतना हो। यहाँ पर 6वां प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, पढ़ भी सकते हैं विद्यार्थी यहाँ पर चाहे तो आप इनसे, तो यहाँ देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन है, 8वां भी इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये भी प्रश्न हमने देखा था, शायद उसमें तिमाही में भी हमको देखने को मिला था। और यहाँ पर ये अंतर फिर आया है ना, फॉर्म और रिपोर्ट में अंतर लिखिए, तो इसको भी देख लेना है आपको। ठीक है, तो हमने कोशिश की है विद्यार्थियों अपनी तरफ से हर पेपर में आपको हेल्प करने की, है ना। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, टिप्पणी लिखने के लिए आता है इसमें, है ना, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बड़े प्रश्न में भी आ सकता है और 3 नंबर में तोड़ तोड़ करके भी इसको बनाया जा सकता है, इसलिए इनको विशेष तौर पे ध्यान से अच्छे से पढ़ करके जाना है इस प्रश्न को। ठीक है ना, तो इसके पूरे पॉइंट पढ़ करके जाइएगा आप, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका निबंधात्मक चल रहा है, तो दूसरा प्रश्न भी इसमें आपको तैयार कर लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछे जाते हैं इनके प्रश्न, यहाँ पर 7 में भी पूछ लेते कई बार, उन्हीं प्रश्नों को थोड़ी छोटा करके 5 अंक में भी वो प्रश्न आ जाता है। ठीक है,
तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को अच्छे से। और प्रश्न और पेपर के बाद बताइएगा भी कि आपका पेपर कैसा गया है ना। तो हमने कोशिश की है हर पेपर में आपको हेल्प करने की, और आगे जब आप 11th में जाएंगे तो भी हेल्प करेंगे। यहाँ 5वां क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा विद्यार्थियों। और चूँकि वीडियो आपके पास जैसे ही पहुँचता है आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी सब तक पहुँच जाए, है ना वीडियो। इसलिए कोशिश कीजिएगा शेयर करने की। और यहाँ ये 7वां क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको विशेष तौर पे देख लीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बाकी यहाँ पर अब तो शुरू हो गए हैं और ये याद भी हो जाते हैं, समझ कर के याद करें। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। खूब सारे तो वैसे हमने नहीं बताए हैं, ज़्यादा कम ही करके बताएं। प्रश्न बैंक में ही इतने सारे प्रश्न हैं कि उसमें लगता है क्या ज़्यादा किसको छोड़ें किसको, है ना। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन भी देखना है आपको, तैयार कर लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने अपने अनुमान से और साथ ही टीचर के हेल्प की मदद से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया विद्यार्थियों। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हमने आपकी हर पेपर में जितनी संभव हो सकी मदद करने की कोशिश की है विद्यार्थियों। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आपको पूरी तैयारी करके जाना है, आप सफल हो, यही हमारी कामना है विद्यार्थियों। हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक ऐसी संस्था का विकास हो सके जहां सभी को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो यही हमारा प्रयास है। आशा करते हैं आप हमारे इस प्रयास में अवश्य हमारे साथी बनेंगे। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 11th और 12th के वीडियो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, और करियर गाइड इत्यादि के वीडियो भी आप तक मिल ही रहे होंगे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।